मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। लोकसभा का महासभर चल रहा है, मात्र 2 दिन बचे हैं चुनाव के। इसी में आज रामनवमी रही। रामनवमी के इस महा अवसर पे आप लोगों को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे श्रोतागण को भगवान सुख समृद्धि और वैभव प्रदान करें। इसके साथ साथ आज एक दिव्य और अलौकिक काम भी हुआ है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, उसमें स्थापना हुई। आज रामनवमी है, आज भगवान का जन्मदिन है। पूरा देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के साथ एक बहुत बड़ी और वैज्ञानिक घटना इस राम मंदिर के उद्घाटन के समय हुआ था कि जिस दिन रामनवमी पड़ेगी उस समय एक शुभ मुहूर्त 12 बज के कुछ मिनट के बाद भगवान सूर्य, जो प्रभु राम जिनके वंशज हैं, सूर्यवंशी है ना, तो भगवान राम सूर्य के ही वंशज हैं, तो उनके जन्मदिन पर भगवान उनके ललाट पे आएंगे। इस तरह का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। आज जो अब तक अयोध्या में जो दर्शन हुआ है वह लगभग 22 लाख लोग दर्शन किए हैं जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आज देर रात और कल सुबह तक उम्मीद है कि 1 से 1.5 करोड़ लोग दर्शन करेंगे। ये मैं चूँकि अयोध्या के पास ही हूँ से वीडियो बना रहा हूँ, यूपी में ही हूँ। 2-3 दिन में मैं बिहार आ जाऊँगा। हम लोग आए हुए हैं, कुछ काम से आए हुए हैं, तो यह चल रहा है। क्योंकि इतनी भीड़ है कि संभालना मुश्किल है। प्रशासन की सांसें फूली हुई हैं। कैसे उसको मैनेज करें, किस तरह से करें। जो टीवी में देख ही रहे होंगे किस तरह से तैयारी भी बड़ी गजब थी। तो आज राम लला के दिव्य पटल पर भगवान सूर्य का विकिरण हुआ है। देख के आज उन्होंने ललाट पे तिलक किया है अपने प्रकाश पुंज से। यह पूरा देश देख के गदगद है, भाव विह्वल है, आह्लादित है। कितने संघर्षों के बाद सरजू लाल हो गई, क्या क्या हुआ, वो मुलायम सिंह ने क्या किया, बहुत सारी घटनाएं हैं। किस तरह से आक्रांताओं ने क्या क्या किया। कुछ लोग वहाँ के आसपास इस मंदिर बनने के बाद उनके पैरों में जूता पड़े। कुछ लोग सर पे टोपी पहने, सैकड़ों साल हो गया था सर पे पगड़ी नहीं पहनते थे। इस तरह के संकल्पबद्ध वह सब लोगों का संकल्प पूरा हो गया इस आज दर्शन करके। वही भीड़ थी। आइए पहले दिखाता हूँ वह दिव्य दर्शन, फिर बात करेंगे। आपने यह देख लिया। अब बताएं, अब
आते हैं जो मुख्य मुद्दा था हमारा। मुख्य मुद्दा यह बहुत ज़रूरी था कि इसका दर्शन जो श्रोतागण कहीं भूल गए हों, वैसे देश के आज के डेट में कोई भूलेगा नहीं। जो भी लोग नेटवर्क में हैं और मोबाइल जिनके हाथों में हैं, आजकल बहुत जल्दी किसी भी चीज़ का प्रसार हो जाता है, जन जन तक पहुंच जाता है। तो अब तक तो लगभग सभी लोगों के पास पहुंच गया, लेकिन कहीं यदा कदा कोई हमारे श्रोता बंधु भूल देख गए हों। यह ऐसी चीज़ है कि बार बार देखने के बाद भी मन हटता नहीं है। लेकिन मुख्य मुद्दा था तेजस्वी यादव जी, आप जो कह रहे हैं ना, जो मछली दिखा रहे थे, वो संतरा छील के खा रहे थे, राम मंदिर के जगह पे आप क्या बनवा रहे थे? हॉस्पिटल। देख रहे हैं, यह संस्कृति का उद्भव है, यही सनातन की पहचान है। राम के चरित्र को उतार रहे हैं नरेंद्र मोदी। वह बता रहे हैं कि जिस तरह से राम ने समाज को एक करने का सभी लोगों को, दलित, पिछड़े, सबको एक गले, कभी गले लगाया। भाई सबसे पहले मित्र तो मिले थे ना, निषाद राज, सबरी के जूठे बेर, सुग्रीव घर से बड़े भाई के द्वारा निकाले गए सताए हुए व्यक्ति को उनको पद स्थापित करना, हनुमान को गले लगाना, यह सब जंगली लोग हैं, समाज के शोषित वंचित लोग हैं, सबको गले लगाया। गिद्ध जैसे नीच का उद्धार किया, उसका अंतिम संस्कार किया। यह चरित्र बताता है कि समाज में कैसे रहना चाहिए। आपके समझ में नहीं आएगा तेजस्वी यादव, वह नहीं सोच सकते आप। इतनी बड़ी सोच तो आपके पूरे खानदान से पूछ लीजिए 5 मिनट बैठा के, तो 5 मिनट में तो आपका पैंट बह जाएगा, आगे से पीछे से पीला और आगे से गीला हो जाएंगे, हम जानते हैं। अब वो अलग बात है कि एक जिहादी तत्व है और एक कुछ लोग वो हैं जाति के नाम पे, वह लिहो लिहो करते हैं और आप जैसे नेतृत्व को चुन देते हैं। नहीं तो अगर प्रबुद्ध नेता अगर बिहार को चुना जाता, विकास का मॉडल अगर बनाया गया होता, तो बिहार कहीं और होता है। ऐसा नहीं है, प्रगति धीमी है, चल रहा है, लेकिन बिहार, अगर देश बदला है, देश प्रगति के अलग रास्ते पर जा रहा है, तो बिहार भी देश से अलग नहीं है। वहाँ भी युवा नेतृत्व आएगा और दिखाएगा। आप एक कैसेट है नौकरी का, वह कैसेट बजाते रहिए और प्रधानमंत्री से सवाल पूछते रहिए। प्रधानमंत्री ने एक टोन कस दिया था, लालटेन से मोबाइल चार्ज नहीं होगा, बिजली का ज़माना है। बिजली का मतलब प्रगति, आपके समझ में नहीं आएगा। आप कह रहे हैं कमल का फूल से भी चार्ज नहीं होगा। कमल का फूल सांस्कृतिक संकेत है, विकास का द्योतक है। हमारे सनातन संस्कृति में कमल का फूल हाथी लेके और लक्ष्मी जी की पूजा करता है। वो समझ रहे हैं ना, समृद्धि का प्रतीक है। नहीं समझ में आएगा, 9वीं फेल और बुद्धि बैल को कहाँ समझ में आएगा जुट्ठो में। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन समझाना चाहिए ना, बता देना चाहिए। तो समृद्धि का प्रतीक है वह। उससे बल्ब से मतलब नहीं, उसको बैटरी से मतलब नहीं है, मोबाइल से मतलब नहीं है, समृद्धि से मतलब है उसका। लेकिन लालटेन का अर्थ है प्रकाश, और लालटेन का युग निकल गया और अब नया युग विज्ञान ने दे दिया, विद्युत, बिजली। उन्होंने संकेतों में लालटेन इसलिए कहा था कि आपके पिताजी के राज में कितना विद्युतीकरण हुआ था, बिहार का कितना प्रगति हुआ था, जरा बताइए ना। अब वर्तमान में कितना विद्युतीकरण है, क्या कंडीशन है बिहार का, और आपके पिताजी के राज में क्या था, नहीं बता पाएंगे। छूट जाएंगे, पसीने छूट जाएंगे, सब कुछ बिगड़ जाएगा।
भागने का जगह नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना, सवाल समझिए। वो ठीक है, वो अलग बात है। और रही बात 15 लाख, तो 15 लाख मोदी ने कभी कहा नहीं था कि हम हर खाते में 15 लाख देंगे। उन्होंने यह कहा था कि जो विदेश से रुपए, अगर इतने पैसे बताए जा रहे हैं कि वह पैसे आ जाएं अगर देश में, तो इस तरह से हो सकता है। उन्होंने प्रयास किया, और प्रयास किया, खाते में 15-15 लाख तो नहीं गए, लेकिन राशन मिल रहा है, शौचालय हर घर को मिला है, यह दिख रहा है। 2,000 सही, लेकिन किसानों के खाते में पैसा आ रहा है। 2,000 रुपया माने 6,000 रुपया साल में आ जाता है, यह दिख रहा है। लोगों के लिए घर बना है, यह भी दिख रहा है। ठीक। और आप जो दे रहे हैं पैसा, वह जो नौकरी दिए हैं वह पैसा भी मोदी ने ही दिया है, जिसके वजह से आप कूद फांद रहे हैं। वह भी आपने नहीं दिया है। नीतीश कुमार कह रहे हैं मैंने दिया है, आप कह रहे हैं मैंने दिया है। अगर ऐसा होता तो एक बात बताइए, वह बंद हो जाता ना योजना, लेकिन वह योजना तो चालू है। तो आपका कैसे हुआ? आप 3 लाख के आसपास अटक गए। अभी वह 10 लाख ले जा रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम इसको 10 लाख पे ले जाकर ख़त्म करेंगे। तो आपसे तो 2 कदम आगे बढ़ गए। दरअसल सबसे बड़ी समस्या यह है कि बिहार के प्रगति के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है वो औद्योगिकरण। जो पलायन है वह कैसे रुके। अभी कल आज तक पे सुधीर चौधरी बता रहे थे कि प्रत्येक परिवार का इनकम 5,000 रुपया भी बिहार में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में लगभग 1 करोड़ परिवार हैं। 3 करोड़ घरों में टोटल 3 करोड़ परिवार हैं, 12 करोड़ के आसपास आबादी है। उसमें 1 करोड़ लोगों का सालाना इनकम 50,000 भी नहीं है। इस कंडीशन में बिहार है। और एक पलटू चाचा हैं तो वो कभी भाजपा के साथ जाते हैं, कभी स्थिर सरकार बनती नहीं है। और आपका मॉडल तो है ही है, अभी 17 महीने में चला है। बिहार देखिए, किसी भी स्टेट के प्रगति का सबसे बड़ा कारण होता है लॉ एंड ऑर्डर। और आपकी सरकार आ जाएगी तो लॉ एंड ऑर्डर बिहार का क्या होगा वो तो समय बताएगा ना जी। हम तो चाह रहे हैं एक बार आपकी सरकार आए। 17 महीने में पता चल गया था, बैंक डकैती अपहरण सब धंधा शुरू हो गया था, आपके चाचा भतीजे शुरू हो गए थे। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा था। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, फिर नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।